अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, कैसी हैं आप? ठीक हैं? देखिए जी, आपके नॉलेज के लिए हमारी कोशिश होती है रोज़ किसी ना किसी चीज़ के ऊपर हम क्लास दें, ताकि आप लोगों को क्लास लेने में, समझने में, सीखने में अच्छा लगे। तो आज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ द स्किन्स, कि कितनी टाइप्स की स्किन्स हैं। स्किन्स तो काफ़ी टाइप्स की हैं, लेकिन ये 5 जो बेसिक हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। वैसे तो फ्रैकल स्किन, रिंकल स्किन, डैमेज स्किन, कई तरह की स्किन्स हैं, लेकिन जो बेसिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये है नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। इनके बारे में सबसे पहले आपको नॉलेज होना चाहिए। तो अब ये जो स्किल्स हैं, इनको इनको जब तक आप समझ के काम नहीं करेंगी तो आप लोग बेटा काम नहीं कर सकती। तो गर्मियों में ख़ास तौर पे हमें इन स्किन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अब आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्किन कैसी है, किस तरीके से हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे और आपको पता चलेगा कि इस स्किन को कैसे हम समझ सकते हैं। वैसे तो अदरवाइज़ क्लाइंट आके कहता है जी आप बताएं हमारी स्किन में क्या है या हमें क्या प्रॉब्लम है। अब आपने क्योंकि जब बिज़नेस करना है तो आपके इल्म में होना चाहिए कि आपको स्किन को चेक करने का तरीक़ेकार क्या है। तो आए मैं आपको इसका तरीक़ेकार बताती हूँ कि किस तरीके से हम इस स्किन को चेक करते हैं। अब हमने ये टिश्यू पेपर हैं जिसकी मदद से देखना है कि कैसे पता चलेगा कि स्किन की टाइप्स क्या हैं, कि कैसे हमें पता चलेगा ये कस्टमर है और इसकी स्किन को हमने कैसे चेक करना है। तो आप लोगों को पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से चेक करेंगे। तो आपने ये छोटे छोटे जो टिश्यू हैं उसके फेस के ऊपर बच्ची के लगा देनी है, जो भी क्लाइंट है। खैर हमारा तो ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि हमें तो देखते ही पता चल जाता है, लेकिन बच्चों को ये क्लासेस देने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ती है कि उनको पता लगे कि ये कौन सा जोन इसमें क्या है। देखिए ये हमने इसके फेस पे लगाए हैं जिससे हमें पता चलेगा कि इसकी स्किन टाइप ऑफ क्या है। अब जब यहाँ से टिश्यू उठाएंगे, अगर तो यहाँ पर ऑयल लगेगा, ये देखें, अगर यहाँ पे ऑयल है तो ये देखें आपको फील होगा ऑयल। जैसे बास लड़कियों के यहाँ नोज़ पे ऑयल होता है, बास के माथे पे होता है, बास के चिक्स पे होता है, बास के चिन पे होता है, और एक्नी स्किन जो है उसके ऊपर जगह जगह ऑयल होता है। तो हेल्थी जो स्किन है वो ऑयली स्किन है। अब बाज़ वही होता है कि जब आप नॉर्मल स्किन पे जब आप इस टिश्यू को उठाएंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा, उसके ऊपर कुछ, यहाँ से जब हम उठाएंगे उसके ऊपर कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है। ड्राई स्किन पे उठाएंगे उसके ऊपर भी कुछ नहीं लगा होगा। ऑयली स्किन पे उठाएंगे तो उसके टिश्यू में ऑयल आपको नज़र आएगा। तो ये देखिए इसके ऑयल नज़र आ रहा है, ठीक है, इसकी ऑयली स्किन है। अब जो कॉम्बिनेशन स्किन है, जब उसके ऊपर से आप टिश्यू उठाएंगे तो उसका मीनिंग क्या है। नॉर्मल स्किन के ऊपर, टिश्यू के ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं लगा होगा, ठीक है। ड्राई स्किन के ऊपर भी बिल्कुल कुछ नहीं लगा होगा, लेकिन जो ऑयली स्किन है जब आप उसके ऊपर से आप जब उठाएंगे तो उसके ऊपर से जगह जहाँ से भी वो टिश्यू से उठाएंगे तो ये देखिए उसकी स्किन से ऑयल निकल रहा है। और कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ऑयली स्किन है तो यहाँ पर नॉर्मल है, यहाँ पर वो ड्राई है। बाद में आपने देखा है कि गर्मियों में तो जो है तकरीबन मोस्टली स्किन जो है ऑयली होती है, बहुत कम नॉर्मल होती है। लेकिन सर्दियों में जाके हमें पता चलता है कि ये नॉर्मल स्किन है या ड्राई स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन स्किन है। अब कॉम्बिनेशन स्किन में अगर यहाँ पर ड्राई है, यहाँ पर अगर नॉर्मल है तो यहाँ पर ऑयल है, तो इसको हम क्या कहेंगे? तीनों चीज़ें जिसके अंदर मौजूद हों तो उसको हम कॉम्बिनेशन स्किन कहेंगे। अब सेंसिटिव जो स्किन है, सेंसिटिव स्किन में एक तो पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बाज़ बार पिंपल नहीं होते, हल्की सी चीज़ को टच भी करें तो रैश करती है, उसको सेंसिटिव स्किन कहती हैं। तो उसके क्या होगा, कहीं वो नॉर्मल होगी, कहीं वो ड्राई होगी, कहीं वो कॉम्बिनेशन, यानी चारों पांचों चीज़ें उसके अंदर मौजूद होंगी। अब हम जब मार्केट में बहुत सारी लड़कियां या क्लाइंट्स हमसे सवाल करते हैं कि हम मार्केट में जाएं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला टोनर सही है। डेफिनेटली हर जो दुकानदार है वो आपको हर तरह के टोनर आपके आगे रख देंगे। किसी के ऊपर लिखा होता है नॉर्मल टू ड्राई स्किन, किसी के ऊपर लिखा होता है ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन,
किसी के ऊपर लिखा होता है नॉर्मल स्किन का अलग होता है, ड्राई का अलग होता है, ऑयली का अलग होता है और कॉम्बिनेशन स्किन का, इवन के सेंसिटिव स्किन का भी अलग मिलता है, फ्रैकल स्किन का भी अलग मिलता है, रिंकल स्किन का भी अलग मिलता है, डैमेज स्किन का भी अलग मिलता है। लेकिन हम मोस्टली तौर पे कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल जो है कॉम्बिनेशन जो स्किन का है वो लें, क्योंकि इसमें तमाम स्किन का जो है उसके अंदर होता है कि आप जब यूज़ करेंगे तो ऑल ऑफ द स्किन का जब यूज़ करेंगे तो आपकी किसी की स्किन को भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो आप लोग सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि अच्छी क्वालिटी की चीज़ होनी चाहिए, अच्छी कंपनी की होनी चाहिए। उसके ऊपर आप देख लें कि ऑल ऑफ द स्किन लिखा हुआ है तो लें। अगर फिर भी आपको लगता है कि वो आपको नहीं मिल रहा तो मेरे पास टोनर है, वो ऑल ऑफ द स्किन है, आप बाय कर सकते हैं। अब हमने टोनर कौन सा यूज़ करना है, ऑल ऑफ द स्किन, ठीक है। अब ये देखिए कि टोनर को इस्तेमाल करने का मेथड क्या है। अब ये देखिए मैंने एक दफ़ा टोनर यूज़ किया, इसी टोनर को अगेन मैं यूज़ कर रही हूँ, इसी टोनर को मैं थर्ड टाइम यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखें कि इसकी स्किन से कितनी बच्ची की डस्ट निकली है। अब इसी को हमने यहाँ पर इसकी नेक के ऊपर रिमूव करना है। गर्मियों में हम 3 से 4 दफ़ा इसको यूज़ करेंगे तो ये सारी डस्ट, सारी पोल्यूशन, डलनेस, ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा। उसके बाद ये देखें, मैं आपके जी ये देखें इसकी स्किन से कितना गंद निकला बच्चे का। ज़रा जब बच्चे घर से बाहर आते हैं, स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो उनको लिए ये मस्ट है कि वो अपनी स्किन की केयर करें। अब ये देखिए मैंने इसको 3 दफ़ा रिमूव किया एक ही कॉटन के साथ, तो उसके जो मसाम थे वो उसके अंदर से सारी डस्ट, पोल्यूशन, डलनेस ऑब्जर्व, इवन इसका ऑयल भी ऑब्जर्व हो गया। अब ये फ्रेश है। तो ठीक जब गर्मी ज़्यादा होती है, जैसा कि आजकल जो है मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इवन कि अक्टूबर तक हम इसे 3 से 4 दफ़ा यूज़ करेंगे। लाजमी इसको 3 से 4 दफ़ा हर 3-4 घंटे के बाद हम यूज़ करेंगे तो ये सारा हमारा ऑयल ऑब्जर्व कर लेगा, डलनेस ऑब्जर्व कर लेगा, डेडनेस ऑब्जर्व कर लेगा, तो आपकी स्किन बेहतरीन लगेगी। तो प्लीज़ आप इसको रेगुलर यूज़ करें। और सर्दियों में जाकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें हम 2 टाइम करेंगे या 1 टाइम भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं। सर्दियों में क्लिनजिंग का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है, टोनर का इस्तेमाल कम हो जाता है। गर्मियों में टोनर का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है और क्लिनजिंग का इस्तेमाल कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये मेरी क्लास अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो जब तक आपको स्किन की समझ ना हो प्लीज़ आप लोग काम ना करें। अगर आपको नहीं समझ तो प्लीज़ हमसे पूछें, हमारी कोशिश होगी हम बड़े डिटेल से आप लोगों को इसकी क्लास दें। ये देखिए टोनर साफ़ करने के बाद इसकी स्किन के ऊपर से सारी डस्ट वगैरह रिमूव हुई है, तो इसकी स्किन कितनी नीट लग रही है। अभी ये बच्ची हल्की सी माइनर से बीबी क्रीम लगा कर लिपस्टिक भी लगा लेगी तो इसकी स्किन बेहतरीन लगेगी। अब हम लोग क्लिनजिंग करने लगे और क्लिनजिंग करने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने हमें क्या किया, हमने क्लिनजिंग करने में, या मैं आपको क्लास दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, टोनर से इसका फेस रिमूव किया है, ताकि वैसे तो ओवरऑल इसकी स्किन नीट है बच्ची की, लेकिन इसके बावजूद हमने पहले टोनर यूज़ करना है। टोनर यूज़ करने के बाद सारा ऑयल, डलनेस, डेडनेस ऑब्जर्व हो जाएगा। ये देखें 3 दफ़ा मैंने इस बच्ची की स्किन के ऊपर रिमूव किया है टोनर के साथ। ये देखिए हल्का सा हम इसको कॉटन के साथ, ये सिर्फ टोनर ही लगाना है, लेकिन इसकी स्किन बच्ची की रेड होने लग जाती है। तो ये सेंसिटिव स्किन है, एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है बच्ची की, ठीक है। अब हमने सबसे पहले इस लेक्चर में आपको ये बताना है कि क्लींजिंग क्या है, हम क्यों करते हैं और किस तरीके से हमें करनी चाहिए। अकॉर्डिंग द वेदर हम इनकी स्किन के ऊपर मॉइस्चराइजिंग यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हम इसको अप्लाई कर रहे हैं।
आपने देखा था कि टोनर लगाने के बाद फ़ौरन इनकी स्किन रेड हो गई थी, तो मैंने थोड़ी देर के लिए इनकी स्किन को छोड़ा, अब इसके ऊपर अप्लाई किए। अगर आप इन ऐसी स्किन के ऊपर मसाज करेंगे तो ये दोबारा से रेड हो जाएगी। तो हमने वैसे ही 15 मिनट्स छोड़ देना है। 15 मिनट्स के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे। ऐसी स्किन वाले क्लाइंट आपसे इंसिस्ट भी करें कि आप मसाज करें तो प्लीज़ ना कीजिएगा, उनकी एक्स्ट्रा स्किन रेड हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में वो लोग आपके ऊपर ही क्लेम करेंगे, अपने ऊपर गलती नहीं मानेंगे कत्तन। के अंदर जज़ब हो जाएगी, ठीक है। चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां, वेदर कोई भी हो, ऐसी स्किन को मसाज नहीं करना चाहिए। ऐसी स्किन बहुत ज़्यादा जल्दी रेड हो जाती है और उनकी बार स्किन पे रैश भी हो जाता है अगर आप लोग मसाज करें। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर इस मौसम में जैसे इन्होंने करवाया और बहुत ज़्यादा गर्मी है और इन्होंने मसाज करवाया, तो इसके बाद भी हमें टोनर से फेस साफ़ करना पड़ेगा ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनके फेस से जी। 15 मिनट गुजरने के बाद आए यहाँ बच्चे, इसको रिमूव करें पीछे से। जी मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसमें हमने जो क्लिनजिंग करनी है वो इवनिंग में करनी है। और जो बरसात के दिन में जिसमें शदीद हफज होता है, तो उसमें हफ्ते में जस्ट हम 2 टाइम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं हमने क्लिनजिंग करनी। इन दिनों में भी हमने करनी है तो इवनिंग में करनी है। इवनिंग में थोड़ा सा टेम्परेचर बेहतर होता है, दिन में ज़्यादा हो जाता है। अब इसके बाद आपको देखेंगे, इसको हमने ये क्लिनजिंग की है। क्लिनजिंग करने के बाद फ़र्ज़ करें हमें लग रहा है कि इसकी स्किन में ऑयल फील हो रहा है, तो हम दोबारा से टोनर से इसकी स्किन नीट कर देंगे, तो ये सारा ऑयल जज़ब कर लेगा। ये देखिए, बिल्कुल हम नॉर्मल भी टच करें तो इस बच्ची की स्किन फ़ौरन रेड हो रही है। तो इसको एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन कहते हैं, डबल एक्स सेंसिटिव स्किन कहते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स बाद हमने इनका फेस रिमूव कर दिया। जो हमने क्लिनजिंग लगाई थी वो इनकी स्किन के अंदर जज़ब हो चुकी है। अब हमने इसको रिमूव कर दिया। और गर्मियों में जब भी आपने क्लिनजिंग करनी है, जो आप रेगुलर बच्चियाँ यूज़ करती हैं, वो इवनिंग में करें, मॉर्निंग में ना करें। फ्री यूज़ करेंगे या जिसमें चिकनाई कम है वो यूज़ करेंगे। और आपने ये देखें, पहले चेक करना है। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को चेक करना आना चाहिए कि क्लिनजिंग क्या है और किस तरीके से। ये मेरा अगला जो है क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ना। अब आप देखिए कि सर्दियों में हम क्रीम 21 सॉफ्ट नेविया की यूज़ कर लेते हैं, गोल्ड क्रीम कर लेते हैं, किसी कंपनी की भी आप ले लें। बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि बाहर की है या इधर की है या अमेरिका की है या यूएसए की है, फ्रांस की है। जिसके ऊपर गोल्ड क्रीम लिखा होगा, चाहे वो किसी कंपनी की भी हो, किसी मुल्क की भी हो, उसके अंदर चिकनाई ज़्यादा होगी। और जिस किसी के अंदर लिखा होगा क्लिनजर लोशन, उसके अंदर चिकनाई कम होगी। अब लोशन के अंदर और हिसाब होता है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम के अंदर हो रहा है। मॉइस्चराइजिंग का मकसद होता है थोड़ी सी उसके अंदर जो है, उसके अंदर थोड़ी सी चिकनाई मौजूद है, और लोशन के अंदर चिकनाई कम हो जाती है। तो इन दिनों में हम ऑल ऑफ द स्किन के ऊपर यूज़ ही मॉइस्चराइजिंग लोशन या हम लोशन यूज़ करते हैं जिनमें बहुत कम चिकनाई होती है। इन दिनों में हम जो कोल्ड क्रीम्स किसी किस्म की भी नहीं यूज़ करते, क्योंकि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे 49 टेम्परेचर जा रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में स्किन कोई भी हो तो उसके लिए सही नहीं है। तो हम लोग यूज़ करेंगे मॉइस्चराइजिंग लोशन, चाहे वो फेशियल हो, क्लिनज़र हो, स्किन पॉलिश हो, कुछ भी हो। तो हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है या लोशन इस्तेमाल करना है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो और अच्छा हो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि भी ये मॉइस्चराइजिंग और क्लिनजिंग का डिफरेंस क्या है? अब आपके सामने ये देखिए, मैं आपके सामने एक डेमो करने लगी हूँ। अब इसके ऊपर मैं ये देखें, मॉइस्चराइजिंग क्रीम मैंने लगाई है, ठीक है, एक मैंने कोल्ड क्रीम लगाई है। आप ये देखें कि इसके अंदर आप देखें मैंने लगाई है अपने हाथों के ऊपर, तो देखें इसके अंदर चिकनाई ज़्यादा है। अब मॉइस्चराइजिंग क्रीम को जब आप लगाएंगी तो इसके अंदर चिकनाई कम है। और जो आपने लोशन लगाना है
तो आप उसके अंदर देखेंगे, लगाएंगे तो बहुत कम उसके अंदर है। लोशन के अंदर चिकनाई कम है, मॉइस्चराइजिंग के अंदर थोड़ी सी चिकनाई है, और कोल्ड क्रीम के अंदर ज़्यादा चिकनाई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी आप लोग क्लाइंट का काम करें। तो जब हमें नीड कम चिकनाई की है, अगर कस्टमर की ऑलरेडी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, आप उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयली कोल्ड क्रीम यूज़ कर देंगे, उसकी स्किन में प्रॉब्लम आएगी। अगर हम उसके ऊपर लोशन यूज़ करेंगे, मॉइस्चराइजिंग लोशन यूज़ करेंगे, तो वो स्किन उसकी बेहतरीन होगी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी क्लास समझ आई होगी। ये मैंने कंपनीज़ का आपको इसलिए बताया। अब ये देखिए, मैं ये देती हूँ मॉइस्चराइजिंग लोशन अपनी कंपनी का, तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। ये सेम इसी तरह मैं अपने फेशियल में, मैं अपनी स्किन पॉलिश में, मैं अपनी क्लिनजिंग में, हर जगह पे इसका इस्तेमाल करती हूँ। ये भी ऑल ऑफ द स्किन है। इसके ऊपर भी ऐसा होता है कि मेंशन किया होता है कि ऑल ऑफ द स्किन है, ये किसको यूज़ कर सकते हैं, ये किसको यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इन दिनों में, जैसा कि मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक हमने मॉइस्चराइजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम इस्तेमाल करनी है या लोशन इस्तेमाल करना है, क्लिनजर लोशन। अब मार्केट में जाते हैं बेशुमार पड़े होते हैं, तो जो अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली अच्छी कंपनी को जब आप टच करेंगे, जब आप उसके ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा और आपका क्लाइंट भी आपसे खुश होगा। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा कि भी हम आपके लिए इतनी कोशिश करें। प्लीज़ आप लोग स्किप ना कीजिएगा, आप लोग इसको बड़े आराम से देखें और कोई सवाल हो तो बता सकें। और दूसरी बात ये है कि इन दिनों में मैं 15 डेज़ की क्लासेस शुरू कर रही हूँ। 15 डेज़ कटिंग की क्लासेस हैं, 15 डेज़ स्किन की क्लासेस हैं, 15 डेज़ मेकअप की क्लासेस देनी हैं और डाई की क्लास दें। हर कोर्स 15 डेज़ है और हर 15 डेज़ के बाद उसका एडमिशन ओपन है। तो जिन लोगों ने इसमें क्लासिंग ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ वो हमसे रब्ता करें। हमारे नंबर मेंशन है, यूट्यूब में भी मेंशन है। ना पता चले तो ये हमारा जो सैलून है, ये शालीमार गार्डन, सुल्तान महमूद रोड पे है, अक्सा ब्यूटी सैलून। 36 ईयर से है, तो प्लीज़ आप हमसे रब्ता करके क्लासेस ले सकते हैं। इसमें हमने हर तरह का रखा है, सुबह दोपहर शाम क्लासेस के टाइम है। आपको जो भी बेहतर लगता है आप उसमें क्लासें ले सकते हैं। लेकिन 15 डेज़ में जो हम आपको कह रहे हैं, इंशाल्लाह हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप लोग अपना काम कर सकते हैं। और 3 माह के कोर्सेज़ भी कर रहे हैं हम, कि 3 माह में कंप्लीट कोर्सेज़ भी करवा रहे हैं, 1 माह में भी कंप्लीट करवा रहे हैं और 2 माह में 2 मंथ में भी हम करवा रहे हैं। आपको जो बेहतर लगे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जिसको कोई ये सैलून को रन करने का लेना है तो वो भी 15 डेज़ की क्लास है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।